नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामकेश गुर्जर आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी। तो आज अपन जो शुरुआत में पढ़ेंगे वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। इसमें अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें अपन पढ़ने क्या वाले हैं। परिसंचरण तंत्र है वो 11th क्लास का चैप्टर है। इसमें अपन पढ़ने वाले हैं एक तो हार्ट, एक ब्लड और एक जो ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी हार्ट से जो ब्लड जा रहा है पूरी बॉडी के अंदर, उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन आता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें कौन सी चीज है जो सर्कुलेट करती है, या इसमें क्या सर्कुलेट हो रहा है, या इसमें जो परिसंचरण है वो किस चीज का हो रहा है। ठीक है। तो वो होता है अपने अंदर अपन देखें तो एक तो ब्लड का और एक लिम्फ का, एक तो रक्त और एक लसीका। ये दो चीजें अपने शरीर में घूमती हैं, यानी ये दो चीजें सर्कुलेट कर रही है किसके थ्रू, एक डेफिनेट चैनल के थ्रू, या अपन कहें हार्ट जो है वो एक पंप की तरह कार्य करता है या एक पंप की तरह फंक्शन करता है। पूरी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, वो ब्लड को और लिम्फ को भेज रहा है। ठीक है। तो अपन देखेंगे वो कैसे फंक्शन करता है, क्या काम है। और ये ब्लड है, ये सर्कुलेट कर रहा है, तो ये भी किसी रीजन से सर्कुलेट कर रहा होगा, इसका क्या काम है। ठीक है। तो देखो, ये जो ब्लड है या लिम्फ है, इसका फंक्शन क्या है कि ये अपने बॉडी के अंदर जो मटेरियल्स है या सबस्टांस है, पदार्थ हैं, उनको एक जगह से और दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट का फंक्शन कर रहे हैं। यानी वो एक जगह से उस सबस्टांस को उठाएगा और दूसरी जगह भेजेगा। जैसे लंग्स के पास आ रही है गैसें, गैस आ रही है लंग्स के पास, जैसे O2 है, CO2 है। CO2 को तो ये अपनी बॉडी ऑर्गन से या अपनी जहां भी CO2 बन रही है अपनी बॉडी के अंदर, वहां से उठाएगा और उसको कहाँ भेजेगा, लंग्स के पास लाकर बॉडी से बाहर रिमूव करवाएगा। और O2 को ये लंग्स के पास से ले जाएगा और अपनी बॉडी को प्रोवाइड करवाएगा। ये क्या काम कर रहा है, ब्लड का काम है। यानी इसका काम क्या है, मटेरियल विच रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन, यानी ये जो मटेरियल है उस इनको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, या इनको आगे परिसंचरण की जरूरत है, इनका परिवहन अपन को करना है। ठीक है। यानी जहां से ये चीज बन रही है, यानी ब्लड और लिम्फ क्या कर रहे हैं, साइट ऑफ फॉर्मेशन से या इनके बनने की जगह से इनकी आवश्यकता या इनकी रिक्वायरमेंट की जगह तक पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हार्मोन है, वो हार्मोन किसी ग्लैंड के अंदर बन रहा है, वहां से ब्लड उस हार्मोन को पिक करेगा और जहां भी वो हार्मोन को एक्ट करना है या हार्मोन को जहां भी काम करना है वहां पे इसको छोड़ दे। यानी ये उन चीजों का क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जैसे कोई मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको ये सेल से उठाएगा और उसको कहाँ, किडनी के थ्रू अपनी बॉडी के बाहर रिलीज करवा देगा। ठीक है। तो इनका काम क्या है, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना है। और वो कौन कौन से मटेरियल जिनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक तो न्यूट्रिएंट्स हैं या अपन कहें पोषक तत्व हैं। ये पोषक तत्व हैं, ये कहां से, अपनी एलिमेंट्री कैनाल से या अपने आहार नाल से एब्जॉर्ब होंगे और वहां से एब्जॉर्ब हो गए अपनी बॉडी में जहां जहां इनकी जरूरत है वहां पहुंचेंगे। लेकिन पहुंचेंगे किसकी हेल्प से, ब्लड की हेल्प से और लिम्फ की हेल्प से सर्कुलेट करते। ठीक है। फिर है गैसेज, गैसेज में आपको पता ही है CO2 एंड O2 का ट्रांसपोर्ट भी ब्लड ही करता है मेनली। हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स ग्लैंड्स के अंदर बनते हैं और अलग अलग जगह पर जाके क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट है या अपन कहें उपापचयी अपशिष्ट है, ये अपनी कोशिका के अंदर बन रहा है, सेल के अंदर बन रहा है और वहां से निकाल के इसको बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट करवाएगा। वो कौन करवाएगा, ब्लड। ब्लड वहां से उठाएगा उसको और जहां से उसका एक्सक्रीशन का पाथ है वहां पे लाके छोड़ देगा। जैसे CO2 को उसने पिक किया, CO2 भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, H2O भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। अगर वाटर ज्यादा हो जाता है तो ये भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, इसको किडनी के थ्रू फिल्टर करवा के यूरिन के थ्रू निकलवा देगा। ठीक है। और बात करें अपन हॉर्मोन्स की, तो हॉर्मोन्स का हो ही गया। एंटीबॉडीज देखें अपन या प्रतिरक्षी देखें, तो इन प्रतिरक्षियों का ट्रांसपोर्ट भी कौन कर रहा है, आपका ब्लड ही कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनके ट्रांसपोर्टेशन की क्या है, रिक्वायरमेंट है अपनी बॉडी के अंदर। और ये रिक्वायरमेंट या इस जरूरत को पूरा कौन करेगा, ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड करेगा। वो कौन है, ब्लड और लिम्फ या रक्त और लसिका। ठीक है। इसके बाद अपन अपना जो मेन चैप्टर उस पे आते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन। इसके अंदर हार्ट को पढ़ेंगे, हृदय को पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स को पढ़ेंगे या रक्त वाहिनियों को पढ़ेंगे।
तो इसके अंदर ये कितने टाइप का होता है ये अपन देखते हैं। तो इसके प्रकार देखते हैं अपन, सर्कुलेटरी सिस्टम का टाइप देखते हैं। तो ये दो टाइप का होता है मेनली, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी एक तो खुला परिसंचरण तंत्र और एक बंद परिसंचरण तंत्र। ये दो टाइप का आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब इससे अपन समझेंगे खुला तो किसको कहेंगे अपन और बंद किसको कहेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अपने अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, या ह्यूमंस के अंदर या अपने कॉर्डेट्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, परिसंचरण तंत्र मिलता है, वो कैसा होता है? क्लोज टाइप का होता है या बंद प्रकार का होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस बंद में क्लोज्ड में जो ब्लड है या जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो सर्कुलेट कर रहा है, वो एक डेफिनेट चैनल्स के थ्रू या एक प्रॉपर मीडियम के थ्रू क्या करेगा? आगे ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे अपने अंदर ब्लड कैसे बह रहा है, पहले हार्ट उसको पंप करता है, और हार्ट उसको पंप करता है तो कहाँ से जा रहा है? ब्लड वेसल्स के थ्रू आगे मूव कर रहा है, और फिर आगे जाके जहां भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है जिस ट्रांसपोर्टेशन की, उसको वो देके आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो रक्त का परिवहन हो रहा है वो एक डेफिनेट चैनल्स के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? डेफिनेट चैनल्स के थ्रू। और उस डेफिनेट चैनल्स में क्या है? आपकी रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स, और अपना क्या है? हार्ट है। हार्ट पंप करता है ब्लड को, हृदय पंप करता है। तो ऐसे मतलब आपका एक क्लोज सिस्टम मिल रहा है। क्लोज है मतलब आपका उन ब्लड वेसल से बाहर निकल के नहीं आ रहा है ब्लड, यानी हार्ट है, ब्लड वेसल से उनमें सर्कुलेट होता रहेगा। ठीक है। और इस खुले के अंदर क्या होता है? इसमें ब्लड जो है, ये ओपन टिश्यू स्पेस जो होते हैं या ऊतक अवकाश जो होता है, उसमें क्या करता है? परिवहन करता है। यानी जिसको अपन साइनस भी कहते हैं, इस टिश्यू स्पेस को। यानी इसमें ब्लड इसके थ्रू फ्लो करेगा, लेकिन देखो यहाँ पे ब्लड को पंप कौन कर रहा है? हार्ट। तो यहाँ पे हार्ट पंप कर रहा है तो वो ज्यादा प्रेशर से जाएगा और ज्यादा एफिशिएंटली क्या करेगा? काम करेगा। यानी आप उसको दूर भी पहुंचा सकते हो ब्लड को पंप करके। यानी आप देखो, अपना हार्ट का है यहाँ पे, और वो अपने ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई कर रहा है और अपनी लेग्स तक ब्लड सप्लाई कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? डेफिनेट चैनल्स के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है, या अधिक दाब पर क्या है? रक्त का परिवहन किया जा रहा है, और ये एफिशिएंट भी ज्यादा है, या ये ज्यादा प्रभावी है। लेकिन अगर अपन बात करें ओपन की, तो इसमें इतना प्रेशर नहीं होता जितना क्लोज में होता है। तो इसमें रक्त बहता है, वो किस पे बहता है? कम दाब पर बहता है, और ये ज़्यादा प्रभावी नहीं है, ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी एग्जाम्पल है, ज़्यादातर तो इनके एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे आप, जिसको आप एनिमल किंगडम या जंतु जगत में ही पढ़ोगे, और यहाँ तो अपन पढ़ ही रहे। तो ओपन वाले के तो क्या है? एक तो आर्थ्रोपोडा, और एक बहुत सारे मोलस्का। यानी लगभग सभी मोलस्का जो होते हैं उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ही मिलता है, या खुला परिसंचरण तंत्र मिलता है। कुछ को छोड़ देते हैं अपन, जैसे सिफेलोपोडा जो इसकी क्लास है, उस सिफेलोपोडा के अंदर क्या है? बंद मिलता है। वो अपन देखेंगे एनिमल किंगडम में कि सिफेलोपोडा में कौन कौन से एनिमल आते हैं, कौन कौन से जंतु आते हैं। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आपको दो ही याद रखने हैं, एक तो ऑर्थोपोडा और एक मोलस्का। दूसरी बात करें अपन किसकी? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल्स की, तो इसके आपको एग्जांपल याद रखने हैं। एक तो एनिलिडा, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे पहली बार क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिला था। किसमें? एनिलिडा में। यहाँ सबसे पहले या फर्स्ट टाइम आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम या बंद परिसंचरण तंत्र देखने को मिला था। फिर कॉर्डेट्स, जितने भी कॉर्डेटा के प्राणी हैं, उन सब के अंदर आपको क्या मिलेगा? क्लोज सर्कुलेटरी। अपन भी किसके अंदर आते हैं? कॉर्डेटा के अंदर। फिर एक सेफेलोपोडा क्लास आपको बता दी। ये तीन चीजें आप ध्यान रखना। फिर अपन बात करें सर्कुलेशन के टाइप की। ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम का टाइप हो गया या परिसंचरण तंत्र का प्रकार हो गया। अगर बात करें अपन सर्कुलेशन के टाइप की, तो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन आपको तीन टाइप का मिलेगा, या परिसंचरण के प्रकार आपको तीन प्रकार का परिसंचरण देखने को मिल सकता है।
जैसे एक तो है सिंगल सर्कुलेशन, एक है इनकम्प्लीट डबल, और एक है डबल। इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, इनको डिटेल में अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें क्या सिंगल यानी एकल परिसंचरण या सिंगल सर्कुलेशन, इसमें क्या होता है, एक ही बार आपका जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है आपके हार्ट से। इसको अपन डिटेल में कल देखने वाले हैं कि सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है, क्या क्या इसके एग्जांपल हैं, कितने इसमें एट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं, हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, ये सब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। उस क्लास को अपन अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी पहले पीपीटी शो करेंगे, आपको हार्ट की स्ट्रक्चर मिलेगी, एट्रियम वेंट्रिकल में डायरेक्शन अपन उसको दिखाएंगे, ठीक है। इनकम्प्लीट डबल को बोल रहे हैं अपन अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, और इसको बोलते हैं दोहरा, ठीक है। इस प्रकार से अपन आगे इनको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर ऐसे अपन पढ़ेंगे तो अपना चैप्टर क्या है, इजीली और अच्छे से कवर हो जाएगा, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से अपन क्या करेंगे, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो और हमारा तरीका जो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और आगे फॉरवर्ड जरूर करना, ताकि आपके जो मित्र हैं साथ वाले उनको भी इससे क्या हो, फायदा मिले, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक भी करना, और अगर आपको कोई टॉपिक पर्टिकुलर पढ़ना हो तो आप उसको कमेंट में जरूर लिखना कि ये टॉपिक अपन को पढ़ना है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।